हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के लिए, जहां आपके कुछ जो टॉपिक जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ हो गया आपका, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनके इंटरवेंशंस, ये सभी जो टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी में से ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो फाइनेंशियल नीड है, ऐसे फार्मर, ऐसे किसान जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन है, उसके बेसिस पे उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात करी गई है इस पूरी स्कीम के अंदर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने लोगों को, कितने किसानों को इसके बेनिफिट मिले हैं, नहीं मिले हैं, कितना बजट इसके लिए दिया गया था, ये सारी बातें। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या फिर आपके पास कोई सजेशन होता है हमारे लिए, तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के दिन 27 फरवरी को 11 बजे अभी आप लोगों का अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट होने वाला है। यहाँ पे अगर आप लोग को एनरोल करना है तो आप लोग को जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस, वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को वाउचर मिलेंगे 5000 रुपये तक के। ओके, और दोस्तों, इसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पे सही परफॉर्म करेंगे उनको स्कॉलरशिप और भी काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। ओके, तो ज़रूर जाइए और यहाँ पे एनरोल कीजिए, और एनरोल करते वक्त हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस, उसे यूज़ कीजिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग इस स्कीम के बारे में। देखिए दोस्तों, 3 साल के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर। ये पूरी जो स्कीम है इसके अंदर यहाँ बताया गया है लगभग 11.78 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको मदद मिली है, और जो अमाउंट फंड करा गया है उनके लिए, वो दोस्तों लगभग 1.82 लाख करोड़ है। उनकी अलग अलग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में ये जो पैसा है ये उन्हें दिया गया है। पूरे हमारे देश भर में जितने भी यहाँ पे बेनिफिशरीज थे इसके, जो कि एलिजिबल रहे थे, जिन्हें ये फंड मिलने वाला था, ये पूरे ही हमारे देश भर में जो किसान हैं उन्हें दिए गए हैं। जहाँ बात करी गई इंस्टॉलमेंट में, तो ये जो पूरा पैसा है ये उन्हें धीरे धीरे करके दिया गया था पिछले 3 साल के अंदर। ओके, एक साथ नहीं दे दिया गया क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बजटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है, और एक साथ देने से नुकसान भी होता है। ओके, तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट में जो पैसे हैं सरकार वो किसानों को देती है, और ऐसा ही बाकी स्कीम में भी हमें होता हुआ दिखाई देता है। अगर दोस्तों इसके बारे में बताऊं तो इसे लॉन्च करा गया था 24 फरवरी 2019 के अंदर। बेसिक जो इसका मतलब था वो ये था कि किस तरीके से ऐसे फार्मर जिनके पास उनकी खुद की लैंड है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें, इसके बेसिस पे ही इस पूरी स्कीम को लॉन्च करा गया था। अगर इसकी फाइनेंशियल बेनिफिट के बारे में बताऊं तो 6000 रुपये सालाना देने की बात करी गई है, जिसको यहाँ पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 4 महीने तक। ओके, मतलब हर 4 महीने में एक बार उन्हें ये 6000 का एक इंस्टॉलमेंट दिया, मतलब 2000 रुपये दिए जाते थे, और वो उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आते थे दुनिया भर में कहीं भी। ये जो हो रहा था दोस्तों, ये हो रहा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड के द्वारा। ओके, मतलब कि इसके अंदर आप लोग को बताऊं मैं पूरी बातें, तो बेसिकली जितनी भी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट होती है, हमारी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम वगैरह होती हैं, चाहे उन्हें कोई फूड सब्सिडी देनी हो, ओके, या फिर उनके कहीं से भी और कोई सब्सिडी अगर जानी हो किसानों के पास, तो वो लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं। ओके, इससे दोस्तों जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली बिना ही किसी दिक्कत के डीबीटी के द्वारा ही जो कैश ये ट्रांसफ़र कर देती है। ओके, और इस तरीके से जो पैसा है ये सही तरीके से उन फार्मर के अकाउंट में या फिर जिन भी बेनिफिशियरीज को पैसा मिलने वाला है उन तक पहुंच जाता है। अगर दोस्तों इसके स्कोप के बारे में बात करें तो इस स्कीम को इनिशियली जो लॉन्च करा गया था तो उन फार्मर्स के लिए था जो कि छोटे हैं और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास उनकी खुद की जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से तक है या फिर उससे कम है। ओके, लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पूरी स्कीम को एक्सटेंड करा गया और इसके अंदर कवर करे गए सारे फार्मर्स जिनके पास उनकी खुद की लैंड है। ओके, फंडिंग की और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसका पैसा दे रही थी, और ये दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी हम लोग इसे कहते हैं, मतलब कि उसी के अंतर्गत आती है, और इसको इम्प्लीमेंट करवा रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, इस बेसिस पे ही इसे यहाँ पे आप कह सकते हैं फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन मिला है।
अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो बेसिकली जिस भी तरीके से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को एक अलग तरीके पे जो सरकार है वो मदद कर सके फाइनेंशियली, जिनसे कि दोस्तों वो लोग अपने जो उनकी क्रॉप की हेल्थ है उसको सही कर पाएँ, एक प्रॉपर उनकी क्रॉप की हेल्थ रह पाए। जो भी उनको छोटी मोटी दिक्कतें होती है या फिर छोटे मोटे जो उन्हें यहाँ पे क्रॉप साइकिल के अंदर चीज़ें मिलनी चाहिए, उनके लिए एक इनकम फिक्स हो जाए कि कुछ पैसा तो उन्हें सरकार दे ही रही है। और दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे फार्मर होते हैं जो ये छोटा पैसा ही आप कह सकते हैं उधार पे लेते हैं और उनके फिर और ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं, लोग फालतू का इंटरेस्ट वगैरह लगाते हैं। ये दिक्कत भी हमें देखने को मिलती है। तो उस बेसिस पे ही इनके ये छोटे मोटे खर्चे जो कि ज़रूरतमंद तो होते ही हैं, चाहे पैसा कितना भी मिले, तो उस बेसिस पे भी उनकी मदद करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। ओके, ऐसे ही दोस्तों इसी के अंतर्गत एक मोबाइल ऐप भी लाया गया जिसे पूरी तरीके से डिज़ाइन करा गया था नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, और ये कोलेब्रेशन रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और दोस्तों एक फिजिकल वेरिफिकेशन मॉड्यूल भी रहा है जहाँ पे एक फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूरी है 5% बेनिफिशरी हर साल के लिए। ओके, और ये दोस्तों जो भी हमारे प्रोविज़न हैं लेट डाउन के उसके अंदर ही आते हैं। इस तरीके से इस पूरी स्कीम को यहाँ पे आप कह सकते हैं लॉन्च करा गया था और सरकार ने इस पे भी अपना जो मदद करने के लिए किसानों की, उसके लिए ही इसे लॉन्च करा गया। ओके, तो दोस्तों ये हैं सारी बातें इस पूरे ही आप कह सकते हैं स्कीम के बारे में। आई होप कि आप कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी कुछ आप लोग को पता भी लगा होगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी होती है कोई चीज़ समझने में, तो उन सभी के डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, और दोस्तों अगर आप लोग को एक और टॉपिक बता देता हूँ छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसके बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से ये स्कीम बटी रहती हैं। पहली तो होती है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, और दोनों ही अलग होती हैं, दोनों में ही अलग काम होते हैं। जो दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ये 100% फंड करवाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और इसे इम्प्लीमेंट भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मशीनरी है वो करवाती है। ओके, अगर दोस्तों हम लोग बात करें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में, तो इसके अंदर जो कोर हैं इसे पूरी स्कीम के, उसे अलग रखा गया है, ऑप्शनल स्कीम को अलग रखा गया है। 6 कोर रखे गए हैं कोर स्कीम के अंदर और 22 कोर हैं इस पूरी ही स्कीम के। इस बेसिस पे इन दोनों ही स्पॉन्सर्ड को और सेक्टर को ही अलग अलग रखा गया है। ओके, इस तरीके से हमें ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी पता लगती हैं। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें पता लग गई होंगी कि आखिर क्या है ये। ओके, मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, लेकिन अगर अब भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।